तो दोस्तों आज का टॉपिक है अपना दोस्तों स्टेथोस्कोप, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में आला। तो ये आपके सामने शायद दिख रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप, जिसे कहते हैं दोस्तों आला। क्या कहते हैं? आला। तो दोस्तों इसमें कितने पार्ट होते हैं, कैसे काम करता है, क्या क्या इसका कार्य हो सकता है, कौन इसे बनाया, किस सन में बनाया है और किस रूप से बनाया है, कैसे बना था, अब ये कैसे काम करता है, आइए एक एक वर्ड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छे समझाएंगे आपको दोस्तों। सबसे पहले इसी टर्मोलॉजी को समझते हैं दोस्तों। क्या समझते हैं दोस्तों? इस टर्मोलॉजी को जो स्टेथोस्कोप अपने पास होता है, पहले इस लॉजिक को समझिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको ये चीजें बताए थे, बायोलॉजी में जितने नाम रखे जाते हैं वो टेक्निकल नाम होते हैं। क्या होते हैं? टेक्निकल होते हैं। स्टेथो का मतलब क्या समझ में आता है? आइए इस टर्म को हम लोग तोड़ते हैं। ये अपने पास जो स्टेथो है दोस्तों, इसका मतलब होता है चेस्ट। क्या होता है दोस्तों? चेस्ट बोलिएगा या तो दोस्तों ब्रेस्ट बोलिएगा। असलियत में चेस्ट ही होता है। क्या होता है? चेस्ट। अच्छा बोले दोस्तों, ब्रेस्ट बोलने तो क्या दिक्कत है? ब्रेस्ट दिक्कत होगा क्या? चेस्ट का मतलब भी सीना होता है और ब्रेस्ट का मतलब भी सीना होता है। चेस्ट दोस्तों बोलते हो मेल का होता है सीना, ये बोलते हैं इसका मतलब मेल, और इसका मतलब फीमेल। महिला का छाती और यहाँ पुरुष का छाती, मतलब पुरुष का सीना और दोस्तों यह इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है एक्सपैंड करना, किसी चीज को एक्सपैंड कर देना, किसी भी चीज को। स्कोप का मतलब होता है किसी भी चीज को। इंग्लिश में समझाया ना, सही है? हमने जो बात लिखा हम इंग्लिश में ही लिखे, क्योंकि अपने पास जो बायोलॉजिकल टर्म होते हैं सब के सब इंग्लिश में टर्मोलॉजी दिए जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल नाम होते हैं तो इंग्लिश में ही लिखना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे समझते हैं। स्टेथो का मतलब होता है चेस्ट, चेस्ट का मतलब सीना होता है, सीना से संबंधित है। और स्कोप का मतलब होता है एक्सपैंड करना, किसी भी चीज को विस्तार कर देना, किसी भी चीज को क्या कर देना? विस्तार कर देना, एक्सपैंड कर देना, फैला देना बहुत बढ़िया रूप में। तो यह कहा जाता है स्टेथोस्कोप। पहले बात तो समझ में आया होगा कि स्टेथोस्कोप कहते किसे, अब समझ में आ रहा है? मतलब अपने पास जो ये उपकरण है कहाँ पे? बॉडी के इंटरनल पार्ट को जानने के लिए यूज किया जाता है। और ये बताता क्या है? हमें साउंड सुनाता है। यहाँ से क्या सुनाई देता है दोस्तों? साउंड ये सुनाई देता है जब हम यहाँ कहाँ पे लगाते हैं इसको? किसी पर्सन के बॉडी पर लगाते हैं या कहीं भी लगाएं, ये इंटरनल पार्ट को सुनने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें कोई बैटरी लगा होगा? नो बैटरी। इसमें कोई सोच रहे होंगे मैग्नेट लगा होगा? नो मैग्नेट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। केवल और ये देख रहे हैं इतना बड़ा जो पाइप लगा है, केवल और केवल पाइप है। और सोच रहे होंगे इधर कुछ लगा होगा, इधर भी कुछ नहीं है, पाइप है दोस्तों। सोच रहे हैं केवल यहाँ रबड़ लगा है, रबड़ क्यों लग रहा है? हम सब एक एक करके आपको बताएंगे दोस्तों। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा स्टेथोस्कोप होता क्या है। तो आपको पता चला स्टेथोस्कोप कहाँ यूज करते हैं। अब यहाँ पे टर्मोलॉजी पता चल गया होगा, तो हम ये आपके सामने ये स्टेथोस्कोप बना रहे हैं फटाक से, और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ये स्टेथोस्कोप हम बना रहे हैं और यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, इसका क्या काम होगा। एक एक पार्ट यहाँ पे जानकारी देंगे हम आपको, यहाँ पर एक एक पार्ट की जानकारी देंगे और समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। यहाँ से समझ में आएगा आपको क्या बताया जा रहा है और क्या नहीं बताया जा रहा है, क्या होता है और ये क्या नहीं होता है। ये अपने पास स्टेथोस्कोप बनकर तैयार हो गया है। ये 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? 4 पार्ट। ये 4 पार्ट से मिलकर बना है। ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसके मुख्य भाग होते हैं, बाकी तो हम सब बताएंगे इसमें, A to Z छोड़ने वाले नहीं है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे बोले तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? इसे हम लोग कहते हैं चेस्ट पीस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये अपने पास जो सामने दिखाई दे रहा है, इसे पूरा उपकरण, ये जो ऊपर वाला ये इतना पार्ट पूरा दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है क्या? ये वाला पूरा पार्ट दोस्तों क्या कहलाएगा? चेस्ट पीस। इसे हम लोग कहते हैं चेस्ट पीस। क्या बोलते हैं दोस्तों? चेस्ट पीस। चेस्ट पीस होता क्या है? चेस्ट पर रखने के लिए, छाती पर रखने के लिए, ये कहीं भी स्किन पर रखने के लिए यूज किया जाता है। इसी को बोलते हैं चेस्ट पीस। क्या बोलते हैं इसे? इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं?
समझ में आ गया? दूसरा टर्म लाजी दोस्तों, तो दोस्तों इसे बोलते हैं ट्यूबिंग। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग ट्यूबिंग। क्या देखो ट्यूबिंग है यार, ये वाला पूरा देख रहे हैं क्या? ये वाला ट्यूबिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रबर जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? ट्यूबिंग बोलते हैं। दोस्तों अगला अगर बात करें, अपने पास ये होता है, क्या होता है दोस्तों? यह होता है ईयर। क्या होता है? ईयर पीस या ईयर पीसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या ईयर टिप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर टिप्स। चलो ईयर टिप्स लिख दिया, एयर पीसेस लिखेगा, अच्छा एयर टिप्स लिख दिया, दोनों बात सही है। अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये एयर टिप्स है, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने निकाल दिया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये केवल खोखला होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इसको डाल दिया भाई साहब, इसको मैंने क्या कर दिया? डाल दिया। इसमें कुछ नहीं होता है, समझ में है? अभी सब बता रहे हैं, अब ध्यान देना। और अपने पास यहाँ से यहाँ तक पूरा जो उपकरण होता है इसको बोलते हैं हेडसेट। क्या बोलते हैं? यहाँ से पूरा पार्ट का जो नाम होता है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं हेडसेट। क्या बोलते हैं? शायद आप लोग कान में लगाए होंगे जो गाना सुनते हैं, ईयरफोन। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज है, दूसरा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरे पार्ट का जो नाम रखा जाएगा क्या कहलाएगा? हेडसेट। अब आते हैं दोस्तों, इसका क्या नाम रखते हैं? जो ये लोखंड की दिखाई दे रहा है, स्टील का है ये जो स्टील का दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम रखा जाएगा? इसका क्या नाम रखा जाएगा? आइए देखते हैं। एनुअल का नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बोलते हैं एनुअल। क्या बोलते हैं? इसमें देखिएगा एनुअल स्प्रिंग एक लगा रहता है, लेकिन इसमें नहीं लगा है। यहाँ पे एक ऐसे करके इसी को सहारा दिया रहता है, और ये पूरा लोखंड लग गया है अंदर, ये पूरा लोखंड लेकर गया है, यहाँ तक लगा है, पूरा ज्वाइंट है, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा करेंगे तो टूट जाएगा, दिक्कत होगा। ये सिंपल है। यहाँ पर एक और लगा रहता है, एनुअल स्प्रिंग लगा रहता है, पतला सा, उसके माध्यम से रहता है, जुड़ा रहता है। तो वहाँ पे अगर वो होता है तो एनुअल स्प्रिंग बोलेंगे, ऐसे लगा रहता है, यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा, ठीक है ना। इसे एनुअल स्प्रिंग बोलते हैं। बस ये सहारा देता है कि कितना लचीला है, लचीला बनाने के लिए, ताकि हम ऐसे हटाते हैं ना, इधर कान में डालते हैं कि नहीं डालते हैं, इसी के लिए होता है दोस्तों। तो यहाँ तक तो बताइए कितने पार्ट समझाएगा? अभी 4 पार्ट। आइए अब एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं, कैसे हम सुनते हैं और क्या करते हैं, इसमें क्या नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो शुरुआत दोस्तों हम यहाँ से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से कर रहे हैं। ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। जो चेस्ट पीस होता है, चेस्ट पीस बोले तो दोस्तों यहाँ पर, चेस्ट पीस बोले तो दोस्तों यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या क्या होता होगा? इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों, एक ड्रम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक ड्रम लगा है, एक डायफ्राम है। एक क्या है दोस्तों? ड्रम है, और क्या है? डायफ्राम है। तो आइए समझते हैं दोस्तों। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सामने वाले ऊपर वाला जो भाग है ना, इसे डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। दोस्तों ये ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला भाग समझ में आ रहा है? क्या है ऊपर वाला? मैंने दिखाया, ऊपर वाले भाग को हम लोग दोस्तों बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। इसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? डायफ्राम। अच्छा डायफ्राम करता क्या है दोस्तों? यह हाई फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हाई फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एडल्ट लोग होते हैं, कौन से दोस्तों? एडल्ट लोग। एडल्ट लोगों के ऊपर यहाँ से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सबका काम अलग अलग होता है, सबका काम अलग अलग होता है। ये एडल्ट के लिए होता है, और ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको यूज करने के लिए होता है यहाँ पर। अच्छा कैसे यूज किया जाता है सब बता रहे अभी एक एक करके। अच्छा इस डायफ्राम का काम क्या होता है? इसके ऊपर दोस्तों एक परत चढ़ी हुई है, इसी को हम लोग डायफ्राम बोल रहे हैं। डायफ्राम का देखिए एरिया बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अब वॉइस का क्या होता है दोस्तों? हम लोग देखिएगा एक ड्रम लगा हुआ है, ये पूरा जो खोखला देख रहे हैं ये लोखंड का ना, ये ड्रम है। इसे क्या बोलते हैं? ड्रम। ये लोखंड का जो लगा हुआ है दोस्तों, इसे बोलते हैं ड्रम। क्या बोलते हैं? ड्रम बोलते हैं। ड्रम में अगर थोड़ा सा आवाज जाएगा, देखो गूंजता है कि नहीं, आवाज सुनाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। वो इसीलिए ये देखो पूरा खोखा आगे शायद दिखाई दे रहा होगा, एयर देखो रखा हुआ, ये खाली है, ये थोड़ा उठा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। देखो अंदर जा रहा है, इसे जा रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अब अंदर छेद है, देखो दोस्तों क्या है यहाँ पे? छेद है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे देख लेना। अभी जब ये पटाखे खाली होते हैं तब सब लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। देखना एकदम बिल्कुल ऐसे करते हैं। कोई पन्नी लीजिएगा और थोड़ा सा उसके बीच में गैपिंग कर दीजिएगा, थोड़ा सा उसके ऊपर अगर हल्का सा भी प्रेशर लगेगा, देखिएगा प्रेशर मारता है उसको।
क्या मारता है? प्रेशर, साउंड जाता है, वहां से साउंड उत्पन्न शुरू हो जाता है। और वो कौन सा साउंड होगा? जो हम यहाँ पर रखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी का जा रहा है, जो यहाँ पे रखेंगे वही फ्रीक्वेंसी तो हमें वही वाइब्रेशन दे रहा है ना। तो वाइब्रेशन जिसका लेना होगा उसके पास ये रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वाइब्रेशन लेना है, दिल का धड़कन का सुनना है आवाज, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। किसी का भी आवाज सुन सकते हो, एयरफोन का आवाज सुनना है, अब एयरफोन लगा दो, यहाँ बजाओ, देखो कान में लगाओ, मस्त सुनाई देगा। हेडफोन अगर कोई बोल रहा है, देखो कान में लगाओ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, फटाफट सुनाई देगा, जैसे एयरफोन गजब का सुनाई देता है साउंड। ईयरफोन बहुत तगड़ा आवाज नहीं देता है ना, यहाँ पे रख दो, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत तगड़ा जा रहा है, यहाँ पे बहुत तगड़ा सुनाई देगा, ठीक है ना। ईयरफोन का लगा दो खाली इसके सामने, फिर देखना है उसके वाइब्रेशन से पूरा वही आवाज इसमें जाएगा। हेडफोन इससे बाहर दूसरा आवाज नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये किसके ऊपर दोस्तों? ऑस्किलेशन के ऊपर डिपेंड होता है। ऑस्किलेशन का मतलब दोलन होता है, कंपन होता है, ये कंपन के ऊपर डिपेंड है, जो इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? डायफ्राम। डायफ्राम का बस काम है कि वाइब्रेशन को क्या करना, कांटेक्ट में लाना, और कौन से? हाई फ्रीक्वेंसी को। अगर लो फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी के लिए इधर बना है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए इधर बना है, अभी बता रहे सब एक एक पार्ट करके। तो डायफ्राम का काम समझ में आया क्या है? बस हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है यार, इसलिए डायरेक्ट नहीं लगाया गया है, उसके वाइब्रेशन को टचिंग करके आवाज उसका प्रेशर से भेजता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ दाब लग के तब जा रहा है साउंड, जो साउंड आएगा ट्रेवल करता है यहाँ से इस वैक्यूम से। अगर ये वैक्यूम से और फिर कहाँ पे आएगा? इस लोखंड के माध्यम से, इस लोखंड के माध्यम से आएगा और हमारे कान तक एकदम आवाज सुनाई देता है। अब यहाँ एक एक करके सब बताएंगे। और जो ये रबर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसकी जो लंबाई आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक 12 इंच से अबव होता है। 12 इंच का ये होगा भी। कितने इंच का होगा? 12 इंच का ये है। कितने इंच का है दोस्तों? 12 इंच का है। और ये रबर बढ़िया होना चाहिए, और ये जो स्टील है बढ़िया होना चाहिए, तभी फ्रीक्वेंसी लॉस नहीं हो पाएगा। नहीं फ्रीक्वेंसी लॉस होगा तो थोड़ा डाउन हो जाएगा आवाज, इसलिए ठीक है ना। इसलिए बढ़िया क्वालिटी का रबर इसमें लगाया जाता है। किस क्वालिटी का? ताकि हमारा जो साउंड है ना, इस हवा से पासिंग करते हुए आता है यहाँ तक। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, इसके पीछे वाला भाग जो होता है बेल होता है, इसे कहते हैं बेल। क्या बोलते हैं? ये इसका जो टर्मिनोलॉजी नाम लिखा जाता है वो होता है बेल। अब बेल क्या करता है दोस्तों? आपको बताया गया कि ये लो फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए होता है, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं। अगर दोस्तों सबसे पहले देखो, यहाँ वाइब्रेशन के माध्यम से हम साउंड को ले रहे थे, हाई फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना। अब यहाँ लो फ्रीक्वेंसी होगा, बच्चा को होगा दिल बहुत धड़कता है, स्लो धड़कता है ना, कम सुनाई देगा आपको। तो लो फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं? अगर कहीं स्क्रीन पे रख दिया, ये देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे रख दिया ना ऐसे, तो ये स्क्रीन पे रख दिया तो जानते हो क्या काम करेगा? ये डायरेक्टली किसके माध्यम से? हमारा स्क्रीन बन गया है डायफ्राम। क्या बन गया? डायफ्राम बन गया। ये स्क्रीन हमारे डायफ्राम बन जाता है, और जैसे डायफ्राम बनेगा ना तो दोस्तों इसके कंपन के माध्यम से बेल, देखो छेद होगा, यहाँ पे एक छेद होगा, यहीं से क्या जाता है? प्रेस साउंड जाता है। अर्थात यहाँ से प्रेशर ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? प्रेशर ऊपर नीचे होगा तो बताइए हवा क्या होगा? ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? वहीं से साउंड उत्पन्न हो जाता है, और वही साउंड हमें तुरंत दिखाई सुनाई देना शुरू हो जाता है। इसी को बेल डायरेक्ट सुनना है, तगड़ा सुनना है तो यहाँ से, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी है, सुनने के लिए देखिए इसके ऊपर रबर चढ़ाया जाता है ताकि अगला एयर ना घुसने पावे। बाहर का क्या लगाया गया है? बाहर का एयर। इधर देखिएगा वही चीज यहाँ पर, ताकि बाहर से ना घुसने पावे, इसके ऊपर पूरा अटैच हो जाए। क्या हो जाए? पूरा अटैच। तो समझिएगा। और यहाँ पर घुमाने वाला होता है, इधर देखिएगा, यहाँ पर एक घुमाने वाला होता है। यह छेद देखो यहाँ पर आ गया। अब इधर तुम कुछ भी करोगे आवाज नहीं जाएगा, इधर रखोगे तभी आवाज जाएगा। तो दो तरीके से यूज होता है। यहाँ पर देखिए ये घुमाने वाला होता है। देखिए अब मैंने यह छेद बंद हो गया, अब इधर से जाएगा, यहाँ से हवा जाएगी, अब इस वाले का जाएगा। अगर देखो इधर से बोल, इधर घुमा दिया, अब देखो यहाँ पर आ गया। अब इसका जो छेद है यहाँ पे जो लगा था इस पाइप में, अब यहाँ से साउंड लेगा, आगे से नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ से बंद हो गया है। अब एयर नहीं जा पाएगा इधर वाला, इधर से जा रहा है तो इधर की आवाज को अब सेंड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको क्या यूज करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं सुनने के लिए, और इसको यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी। ये बड़े बड़े बच्चों के लिए यूज किया जाता है, और यह छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? आइए समझते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारी साउंड जाती है, और आपको बताएगा इसे कहते हैं ट्यूबिंग। क्या है दोस्तों? ट्यूबिंग। ट्यूबिंग के माध्यम से ये अपने अपना पूरा ट्यूबिंग है, रबड़ है, इसके बाद यहाँ पर आता है यह स्टील है दोस्तों। क्या है यह? स्टील है। क्या है दोस्तों? क्या है यह? क्या है यह? क्या है यह? स्टील में दोस्तों एक लगा है ईयर टिप्स।
क्या लगा है? ईयर टिप्स। ईयर टिप्स क्या काम करता है दोस्तों? कुछ काम नहीं करता है। ईयर टिप्स नहीं लगाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, कान में लगाने में दिक्कत हो जाएगा। लकड़ी लगाएंगे क्या, धस उस नहीं जाएगा क्या? और दूसरा, चलिए कुछ आप व्यवस्था कर दिए। अब यहाँ पे रबर इसलिए लगाए, हो सकता है आप लोखंड का बना सकते थे, बढ़िया से कान में न धसे, इसे रबर लगाया गया है क्योंकि बाहर के एयर को ना खींचने पावे, अर्थात बाहर की वायु ना जा पावे आपके कान में। यह फिक्स कर देता है आपके कानों में। क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। जब इसको एयरफोन कभी लगाए कि नहीं, बाहर की आवाज को सुनने नहीं देता है ना, वो मदद करता है कि जो आवाज ये निकल रही है। इसलिए ये कड़ा भी हो सकता है, नर्म भी हो सकता है। नर्म जितना होगा उतना बेनिफिट आपको देगा ही है, जितना नाजुक रहेगा उतना ही बढ़िया आपके लिए होगा। बस इसका यही काम है कि बाहर के वायु को या बाहर की आवाज को अंदर जाने से रोकता है, इसलिए इसको लगाया गया है। ठीक है ना? बस इसका यही काम था। इसमें कुछ लगा नहीं है। इसमें आप देखेंगे इसमें कुछ लगा नहीं है, निकल नहीं रहा है। अभी जोर से तानेंगे तब निकलेगा, दूसरे का है उपकरण, इसलिए बदमाशी नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ, इसलिए बदमाशी नहीं करना है। इसमें दोस्तों कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खोखला है, जैसे ये ड्रम। अब देखो कार्य कैसे करता है। आप कभी इंजेक्शन लिए हो कि नहीं लिए? इंजेक्शन देखिएगा क्या होता है, वहाँ मोटा रहता है। इंजेक्शन आप शायद देखे होंगे, तो कैसा होता होगा दोस्तों, यहाँ से ऐसा बना रहता है, फिर यहाँ से आता है पतला सा ऐसे निकला रहता है, फिर यहाँ पे ऐसे लगा रहता है सुई, इंजेक्शन है कि नहीं भाई साहब? और इसके माध्यम से यहाँ पर ऐसे एक लगा रहता है ढकेलने वाला। क्या ढकेलने वाला भाई साहब? ऐसे इंजेक्शन। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। अब आपको समझ में क्या आ रहा है, हम यहाँ से थोड़ा सा धक्का देते हैं, पानी बहुत तेज से निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? थोड़ा सा धक्का देते हैं, पानी देखो प्रेशर बांध लेता है कि नहीं। यहाँ पे क्या समझ में आता है, वॉल्यूम इसका ज्यादा है। वॉल्यूम इसका क्या है दोस्तों? ज्यादा। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? कम है। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है। एरिया ज्यादा तो प्रेशर लो, एरिया कम प्रेशर हाई। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है भाई साहब? प्रेशर यहाँ तो थोड़ा सा दबाव डाला, थोड़ा सा प्रेशर लगाया, यहाँ क्या हो गया? उसका कई गुना हो गया क्या? यहाँ पे यहाँ तो कई गुना हो जाएगा। वही सिद्धांत यहाँ पर है दोस्तों। देखिएगा यहाँ के एरिया क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है। यहाँ के एरिया बढ़ा दिया गया, यहाँ के एरिया बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ से साउंड, यहाँ प्रेशर थोड़ा सा लगाएगा तो यहाँ तेजी से सुनाई देगा, धक्का तेजी से आएगा। इसी सिद्धांत पर काम करता है, इसी सिद्धांत पर रॉकेट भी उड़ता है। इसी सिद्धांत पर हम जब ठंडियों में क्या करते हैं, जब मुंह से फूकते हैं, देखिएगा दो तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसे गरम निकल रहा है, बड़ा ठंडा लग रहा है यार, है ना? फूक के देखो एक बार, ठंडा लग रहा है। आओ देखो इसे, गरम निकल रहा है? नहीं निकल रहा है? आराम से फूको। कैसा निकल रहा है? गरम निकल रहा है। क्यों गरम निकल रहा है पता चला? अरे भाई साहब, प्रेशर हाई तो टेम्परेचर डाउन, प्रेशर हाई तो टेम्परेचर डाउन, और प्रेशर लो टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई है। तो वायुमंडल का टेम्परेचर मान लीजिए जो भी होगा, जो भी इसका प्रेशर है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर होता है ना, 1 एटमॉस्फेयर से हम प्रेशर अपना बढ़ा देंगे, इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमें बताइए बाहर क्या लगेगा? ठंडा। क्या लगेगा? इसीलिए आप जब छुट्टी खोलते होंगे साइकिल का या गाड़ी का, तो कैसा लगता होगा बाहर? ठंडा लगता है। आराम से खोलिए, ऐसे खोलिए, ये खोल दीजिए, क्या हो जाएगा? ठंडा लगता है। तो मतलब बाहर का प्रेशर लो, इधर का प्रेशर हाई, तो हाई से लो में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा। क्या हो जाएगा? ठंडा। तो इसी के सिद्धांत पर ये भी काम करता है, किसी और सिद्धांत पे नहीं काम करता। इसलिए देखो एरिया क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया है। हाँ, फ्रांस के रहने वाले डॉक्टर साहब थे जो खोज किए थे इसका, ध्यान रखिएगा। ये पहले क्या होता था, ये फ्रांस में एक डॉक्टर थे जो अपने हॉस्पिटल में काम करते थे, और हॉस्पिटल में काम करते थे तो उनके यहाँ अक्सर महिलाएं ही आती थी। अक्सर ज्यादा कौन आता था? महिलाएं ही आती थी। तो जैसे अब यहाँ पे देखना पड़ता, तो पहले ये सब आला माला नहीं था, ठीक है ना, जो आप देख ले वही बताया। तब उसने क्या किया कि बार बार यार महिलाओं के भी छाती पर हमें कान लगा के सुनना पड़ता है। हाँ, पुरुष तो मान लीजिए सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं के छाती पर भी हम कान लगा के सुनते हैं, कौन सा बीमारी है कौन सा बीमारी नहीं, कितना धड़क रहा है और कितना धड़क नहीं रहा है। तो उन्होंने ये बार बार सोचते सोचते सोचा कि ये भाई गलत तरीका है, इससे करते थोड़ा सा इनसे दूरी बनाते हैं। क्या करते हैं? दूरी बनाते हैं। उसने जानते हो क्या किया, एक
उपली लिया, उपली, उपली जानते हैं नरकट वाला बांस का। तो बांस का उन्होंने एक पुपली लिया और पुपली लेकर उन्होंने क्या कर दिया भाई साहब, लगाया महिला के सीने पर और काम लगाया, दिखाई दे सुना दे रहा है, अच्छा खासा था, उससे बढ़िया सुनाई दे रहा है। तो उसने क्या किया, पुपली लगाकर सुनना शुरू कर दिया। पुपली लगाकर क्या कर दिया, तो वहीं से डिस्कवरी था। यह सन 1816 ईस्वी में, किस सन में दोस्तों, 1816 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में डॉक्टर रेने ने डॉक्टर रेने लेने, क्या है दोस्तों नाम, डॉक्टर रेने लेने ने 1816 में इस स्टेथोस्कोप का खोज किया। समझ में आ गया, किस सन में, 1816 कौन किया था, कैसे खोज किया था, पुपली से। और बाकी अब संशोधन होकर ये वाला बन के आ गया आपके सामने। ये लगभग संशोधन के ऊपर संशोधन चलता गया, अब जाके आपके सामने ये प्रस्तुत हो गया। ठीक है ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी संशोधन होते रहते हैं जब कोई चीज बनता है तब। तो अपने पास ये पूरी बायोडाटा था दोस्तों इसका। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। स्टॉप रखे यहाँ पे, ठीक है। आइए आइए एक एक करके आइए, क्योंकि दे देंगे दूसरे का छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कान में लगाओ, अरे लगाओ कान में। हेलो हेलो हेलो, लगाना पहले, कान में पड़ जाए। सिर्फ इधर लगा है, इधर लगा है तो कहाँ सुनाई देगा, नहीं बोला सुनाई दे रहा है, जाएगा कहीं का। देखो बंद हो गया, अब देखो अभी क्या हो गया, बंद हो गया है ना। अब देखो इधर हुआ है, अब इधर की साउंड है, अब इसके सीने पर रखेंगे। देखो हम यहाँ पे रख रहे, सुनाई दे रहा है। जानते हो कैसा आवाज करता है यह, डुग 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 नहीं करता है। डुग डुग को हमें सुनाई देता है बाहर से, लेकिन जब इसे ध्यान से सुनेंगे ना तो जानते हो क्या बोलता है, लव डब लव डब लव डब लव डब लव डब लव डब, क्या बोलता है, लव डब लव डब, क्या बोलता है दोस्तों। अगर ध्यान से सुनेंगे तो क्या बोलेगा ये, लव डब। वैसे जैसे हम बोले ट्रेन जा रही है, बताइए इसका आवाज कैसे लगेगा, झुक 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 कर रहा है ना। लेकिन जब ध्यान से सुनेंगे ना, छः पैसा चल कलकत्ता, छः पैसा चल कलकत्ता, ध्यान से सुनेंगे देखिए यही बोलता है ट्रेन। बोलता है नहीं बोलता है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। तो आप इसका साउंड जो दिल का धड़कन जो आवाज होता है ना, कैसा होता है, लव डब लव डब लव डब लव डब। नॉर्मल इंसान का देखा जाए तो जो वाइब्रेशन होता है यहाँ पे हृदय का, तो कितना होता है, 72 से 72। नॉर्मल होगा तो, नॉर्मल होगा तो। अगर जब आप सो जाते हैं आपका शरीर एकदम स्थिर हो जाता है। आपके शरीर जब स्थिर हो जाता है, काम नहीं करते हैं, तब आपका रात में जो है ये हृदय है ना, ये लगभग 40 से 45 बार ये क्या करता है, लव डब, तब 40 से 45 हो जाता है, 72 बार नहीं होता है तब। सही बोल रहा है। ओहो ए भाई साहब, उल्टा लगा हुआ था, टेढ़ा तो ना है का, हाँ अब देखा सही लगा होते हैं, लगा अपने पे लगा हुआ, अपन सुनता है अभी दूसरे करे जा सुनाता है। इधर ना उठो, सुना था, कहाँ सुना था तू, नहीं बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत ज्यादा। हेलो बिल्कुल जाएगा भाई, माइक्रोफोन का काम करेगा। यहाँ देखो लगा है ना, प्रेशर जाए, वाइब्रेशन तो सब कुछ होता है। कहते हैं ना इस दुनिया में जो बोले जा रहे हैं शब्द वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है। इसी तरह माइक में भी लगा रहता है। हाँ जो माइक बड़ा वाला है। हाँ हाँ नहीं देगा, क्या बोल रहा है बोलो। क्या कर रहा है गधा कहीं का, पूरा बगलोल है। इधर देखो यार, ये भी लगने का मन कर रहा है का, है ना।
अभी देखिएगा हम बताते हैं। अब ये बाहर का आवाज को नहीं सुनेगा, आपकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रहा, हम क्या बोल रहे हैं ये इशारों से खुद चल रहा है, ठीक है ना। यस सर। अब ध्यान रखिएगा आप क्या बोल रहे हैं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। सभी ऐसा साउंड बहुत लो है, सुनाई दे रहा है, बहुत स्लो सुनाई दे रहा है। हमारा चित्र अब इसको क्या करना पड़ेगा ना, बॉडी तुम आओ ना, तुम कपड़ा नहीं पहने, थोड़ा अपना एक खोले शर्ट पूरा, हाँ दिखाई दे रहा है इसे पे, ये तुरंत अब इससे अटैच हो गया ना। अच्छा कभी काल क्या होता है दोस्तों ना, ये मतलब है हाँ, कभी काल क्या होता है ना कि डॉक्टर लगा के आपको ऐसे काफी समय तक देखता है, तो यह मत सोच लेना कि हमें निगाह लगा के देख रहा है, वो आपकी धड़कन के वाइब्रेशन को सुन रहा है कि वो धड़कन का वाइब्रेशन कितना समय ले रहा है, ज्यादा समय ले रहा है कि कम समय ले रहा है। डॉक्टर से कई ऐसे लगाकर सुनता है आपकी आवाज को, कितना कितना फ्रिक्वेंसी है, कम ऐसी है कि ज्यादा है, सही सामान से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। हाँ तो ये आपको सुनाई देगा। अब मुझे देखिए बाहर का आवाज तो एकदम नहीं सुनाई दे रहा था, बिल्कुल जरा सा भी नहीं, अब सुनाई दे रहा है अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बस मैं इशारे से बात कर रहा था, ठीक है ना। तो ये आप सुन सकते हो, चेक किया कि नहीं सब लोग। देखो यहाँ पर देखिए छेद है यहाँ पर, अब इधर से दिखाई देगा, इधर से सुनाई देगा अच्छे से, आप सुन सकते हो, देख सकते हो दोनों साइड घुमा के। लो भाई इसको देखना है, जांचना है, देख लीजिए, बंद कीजिए।